जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरे मन लगा कर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम 2 इंटरनेशनल कंट्रीज एंड 3 स्टेट्स के बारे में टोटल डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे और जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनकी डिटेल्स भी पूरी देखेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की मोटिवेशनल लाइंस के साथ। और आज की मोटिवेशनल लाइंस है, सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। तो अपनी दोस्तों, अपनी सोच को सकारात्मकता के साथ भर के रखें और अपने आप को आसपास सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें। देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है ए तुर्की, बी ईरान, सी सऊदी अरब और डी पाकिस्तान। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में पाकिस्तान ने कि देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पाकिस्तान सेना ने 11 फरवरी 2021 को कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बाबर का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण पिछले 3 हफ्तों में किया गया तीसरा मिसाइल परीक्षण है। दोस्तों आपको बता दें, इसके पहले पाकिस्तान ने गजनवी और शाहीन थर्ड नाम से 2 मिसाइलों के और परीक्षण किए थे। दोस्तों आपको बता दें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, यहाँ की मुद्रा रुपया है। पाकिस्तान का जन्म 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद हुआ था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी तथा प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। दोस्तों यह पाकिस्तान भारत के पश्चिमी एरिया में स्थित है। और जैसे हम देख सकते हैं कि इसकी भारत के किन राज्यों से सीमा लगती है, आपको बता दें दोस्तों, तो भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब, गुजरात और राजस्थान से यह सीमा बनाता है। और भारत पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है, जो लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। और यहाँ का अगर आपको बता दें कि एम्बुलेंस नेटवर्क देखें विश्व में, तो पाकिस्तान के पास एम्बुलेंस नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क है। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बेनजीर भुट्टो किसी इस्लामिक राष्ट्र से बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थी। तो दोस्तों याद रखें कि पाकिस्तान और इस्लामिक राष्ट्र की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी। और दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ विश्व में एक दिन में सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। और आपको यह भी बता दें कि पहला हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने ही जीता था। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी पर विवाद भी है और सिंधु जल समझौता भी हुआ था। तो आपको सिंधु जल समझौता के बारे में बता दें, जब यह हुआ था तो तारीख थी 19 सितंबर 1960। 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था। तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान थे। और आपको बता दें समझौते के तहत क्या हुआ था, तो भारत को ब्यास नदी, रावी नदी और सतलज नदी के 80% पानी का उपयोग करने का अधिकार मिला था, जबकि भारत सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी का सिर्फ 20% पानी उपयोग कर सकता था। इसी का 22 वर्षा पाकिस्तान सिंधु, चिनाब और झेलम का 80% तथा ब्यास, रावी और सतलज का 20% पानी ही उपयोग कर सकता था। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ 100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ राज्य के साथ 100 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व बैंक के साथ चिराग छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना। तो दोस्तों परियोजना याद रखें, चिराग परियोजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है, के लिए 100 मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों याद रखें, विश्व बैंक और छत्तीसगढ़ ने यह हस्ताक्षर परियोजना के लिए किए हैं। अगर दोस्तों आपको विश्व बैंक के बारे में बता दें, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मलपासा हैं तथा विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। दोस्तों नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं। दोस्तों आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी, जो मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। और यह भारत देश का 26वां राज्य था। दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और आपको बता दें, इसकी अगर सीमा देखेंगे तो यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना से सीमा बनाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा उपनाम से भी जाना जाता है। अगर हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां देखें तो महानदी गोदावरी, इंद्रावती, सोन, पैरी,
हसदेव और शबरी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर नेशनल पार्क देखेंगे तो नेशनल पार्क कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों राज्यों में फैला हुआ है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। यह तो आप इनमें से कांगेर घाटी, इंद्रावती और अचानकमार यह 3 याद रखें, और चौथा गुरु घासीदास भी याद रखें। चारों महत्वपूर्ण है यहाँ के बहुत ही। अगर हम यहाँ पर बांध देखें तो छत्तीसगढ़ में दुधवा बांध है जो महानदी पर बना हुआ है। और अगर थर्मल पावर स्टेशन देखें तो यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ में स्थित है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में और फैक्ट बताएं आपको तो यह यहाँ पर जन चौपाल कार्यक्रम नाम से एक परियोजना यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लागू की थी, जारी की थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ देश की पहली गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही स्थापित की गई थी। दोस्तों आपको बता दें, भारत देश का एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य ऐसा है जहां कभी पुनर्मतदान की स्थिति नहीं बनी है। मतलब एक बार मतदान हो गया तो उसी में चुनाव कंप्लीट हो गए। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोकगीत, तो यहाँ लोकगीत तो बहुत है लेकिन यहाँ का प्रमुख लोकगीत कर्मा लोकगीत है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहाँ जलाभिषेकम अभियान का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन हैं ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जलाभिषेकम अभियान का उद्घाटन मध्य प्रदेश राज्य में किया है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने जलाभिषेकम नामक का जल संरक्षण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इस अभियान का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली किया था। दोस्तों आपको मध्य प्रदेश की तरफ देखेंगे तो यह मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित राज्य है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ की इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और आपको बता दें दोस्तों, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। आपको अगर हम मध्य प्रदेश की सीमा देखें दोस्तों तो यह महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। अगर इसके हम उपनाम देखेंगे दोस्तों तो इसे सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, हृदय प्रदेश, इन सारे उपनाम से, और नदियों का मायका भी इसे उपनाम से बुलाया जाता है। दोस्तों अगर हम यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं, मतलब मध्य प्रदेश में है। तो हम यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क देखेंगे, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, पेंच वन्य जीव अभ्यारण्य, संजय गांधी नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और जीवास नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख हैं। जिनमें से आप सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और माधव इनको बहुत अच्छे से याद रखें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बता दें कि देश में हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के सतना जिले में ही स्थापित की गई थी। इसके साथ ही भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो भारत में टोटल, उनमें से 3 मध्य प्रदेश में हैं। और आपको बता दें कि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। वन प्रतिशत नहीं है दोस्तों, वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में इसका। और दोस्तों इसके उपनाम जैसे मैंने आपको बता ही दिए हैं। उसके बाद अगर आपको बता दें कि 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब को घोषित किया गया था। और मध्य प्रदेश के ओरछा तथा ग्वालियर शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि देश का पहला हीरा संग्रहालय मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थापित किया जा रहा है, तथा देश का पहला गौ अभ्यारण्य और एशिया का सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य कामधेनु गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में स्थापित किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन तथा दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तथा यहाँ के प्रमुख अगर लोक नृत्य देखें तो यहाँ पर मटकी नृत्य और कर्मा नृत्य। तो दोस्तों याद रखें, कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ दोनों में है, और मटकी नृत्य यहाँ का प्रमुख है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, ओडिशा ने किस शहर में कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं ए कलिंग, बी भुवनेश्वर, सी राउरकेला और डी विशाखापट्टनम। तो दोस्तों आपको बता दें ओडिशा ने भुवनेश्वर शहर में कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करने की घोषणा की है। महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं द्वारा बलिदान और सेवाओं की पहचान करने के लिए सरकार ने ओडिशा में एक कोविड योद्धा स्मारक बनाने का फैसला किया है। भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क को इस उद्देश्य के लिए चुना गया है। दोस्तों अगर नज़र डालें ओडिशा की तरफ तो ओडिशा की राजधानी
भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। दोस्तों आपको बता दें, उड़ीसा की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी तथा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ द इंडिया कहा जाता है। अगर हम उड़ीसा की सीमा देखें दोस्तों, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से इसकी राजकीय सीमा तथा बंगाल की खाड़ी से इसकी तटीय सीमा लगती है। दोस्तों उड़ीसा में स्थित हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है, आपको बता दें यह विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। तो आप याद रखें, विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो महानदी पर स्थित है और कहाँ है? उड़ीसा में। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील चिल्का झील भी उड़ीसा में ही है। और यहाँ के अगर हम प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क देखें तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, नंदनकानन प्राणी उद्यान, ऊषाकोटी वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख है, जिनमें से अब नंदनकानन, सतकोशिया, शिमलीपाल और भीतरकनिका को बहुत अच्छे से याद रखें। दोस्तों यहाँ पर अगर चिल्का झील के अलावा अन्य झीलें देखें तो अनसुप्पा झील और कंजिया झील उड़ीसा में ही स्थित है तथा हीराकुंड बांध के अलावा देखें तो यहाँ पर एक और प्रमुख रेंगाली बांध जो ब्राह्मणी नदी पर स्थित है, यहीं पर उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों अगर उड़ीसा में परियोजना देखें तो एक परियोजना यहाँ की प्रमुख है तालचर सुपर थर्मल पावर परियोजना, उड़ीसा में स्थित है। और अगर हम उड़ीसा के पर्यटक स्थल देखें दोस्तों, तो पुरी जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। दोस्तों उड़ीसा में 2 स्टेडियम स्थापित हैं जो इंटरनेशनल हैं, बाराबाती स्टेडियम कटक जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तथा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर जो इंटरनेशनल हॉकी के लिए फेमस है। दोस्तों अगर यहाँ के प्रमुख त्योहार देखें तो नोआखाई उत्सव और कोणार्क महोत्सव यहाँ के प्रमुख है, जिनमें से नोआखाई पर तो आप ट्रिपल स्टार लगा लेना क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आप लोगों से विनती करूंगा, आवाज़ अगर स्लो आ रही हो तो प्लीज़ उसके साथ कॉपरेट करें क्योंकि आज थोड़ा सा डाउन है गला। बाकी मैं आपको फुल नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, एग्जिम बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए $400 मिलियन का अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं ए म्यांमार, बी मालदीव, सी भूटान और डी बांग्लादेश। तो दोस्तों आपको बता दें कि एग्जिम बैंक ने हाल ही में मालदीव के लिए $400 मिलियन का अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे एग्जिम बैंक कहा जाता है, मालदीव को ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के माध्यम से $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। तो किसके द्वारा दिया जाएगा दोस्तों? लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के माध्यम से दिया जाएगा। ये LOC के तहत समझौता 28 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के बारे में अगर दोस्तों नज़र डालेंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी एग्जिम बैंक के वर्तमान CEO डेविड रशकिन्हा हैं तथा इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। एग्जिम बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। दोस्तों अगर मालदीव की तरफ नज़र डालें तो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं तथा यहाँ की मुद्रा मालदीवी रुपया है। साथ ही आपको बता दें कि मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, तो यह आप याद रखें। और मुस्लिम कंट्रीज़ में सबसे छोटा मुस्लिम देश भी मालदीव ही है। दोस्तों यह एक द्वीपीय द्वीप है। और आपको बता दें कि दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग 2009 में मालदीव में ही हुई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन हैं ए 14 फरवरी, बी 11 फरवरी, सी 12 फरवरी और डी 13 फरवरी। तो दोस्तों आपको बता दें हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। भारत में सरोजिनी नायडू की जयंती मनाने के लिए प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वह अपनी कविताओं के कारण नाइटेंगल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम उपनाम से प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों याद रखें, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी को तथा स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। तो कन्फ्यूज ना हो, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि सरोजिनी नायडू जी संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो यह आप याद रखें कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू जी। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला दिवस की मनाए जाने की शुरुआत 13 फरवरी 2014 से हुई थी, मतलब यह इसका 7वां संस्करण था। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में ट्रोपैक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? आपके ऑप्शन हैं ए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में, बी हिंद महासागर क्षेत्र में, सी अरब सागर क्षेत्र में और डी खंबात की खाड़ी क्षेत्र में। तो दोस्तों आपको बता दें भारतीय नौसेना ने हाल ही में ट्रोपैक्स अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया है। द्विवार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडिनेशन
एक्सरसाइज, दोस्तों आप इसका फुल फॉर्म याद रखें ट्रोपैक्स का, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडिनेशन एक्सरसाइज का उद्देश्य नौसेना के आक्रामक होने के साथ साथ रक्षा क्षमताओं को मान्य करना और हिंद महासागर में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के अलावा समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। तो दोस्तों आप ट्रोपैक्स का इसका उद्देश्य भी याद रखें। और दोस्तों आपको अगर भारतीय नौसेना के बारे में बता दें तो भारतीय नौसेना की स्थापना सन 1612 में ब्रिटिश शासन के तहत हुई थी और नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि हमारी भारतीय नौसेना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है तथा वर्तमान नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात पुलिस, बी महाराष्ट्र पुलिस, सी उत्तर प्रदेश पुलिस और डी केरल पुलिस। तो दोस्तों आपको बता दें हाल ही में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का नाम हमारी सुरक्षा मोबाइल हाथ में 1090 साथ में। तो दोस्तों याद रखें यह एक नंबर है जो महिला टेलीफोन हेल्पलाइन नंबर है 1090 और इसका कार्यक्रम का नाम क्या है? हमारी सुरक्षा मोबाइल हाथ में 1090 साथ में है। इसे राज्य की महिला टेलीफोन हेल्पलाइन सेवा 1090 के माध्यम से लॉन्च किया गया। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश के खगोलविदों ने फीडिंग विशालकाय ब्लैक होल में एक विशालकाय ऑप्टिकल चमक का पता लगाया है? आपके ऑप्शंस हैं ए जापानी खगोलविदों ने, बी अमेरिकी खगोलविदों ने, सी अफ्रीकी खगोलविदों ने और डी भारतीय खगोलविदों ने। तो दोस्तों आपको बता दें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि भारतीय खगोलविदों ने फीडिंग विशालकाय ब्लैक होल में एक विशाल ऑप्टिकल चमक का पता लगाया है। इस फीडिंग विशालकाय ब्लैक होल को BL लैक्रेट भी कहा जाता है। BL लैक्रेट ब्लेजर 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह सबसे प्रमुख 50 ब्लेजरों में शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि खगोल शास्त्र के अंतर्गत नक्षत्र और ग्रहों से संबंधित अध्ययन किया जाता है तथा खगोलविद वो कहलाते हैं जो ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं, जो ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत का पहला डीजल परिवर्तित CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए श्री नितिन गडकरी, बी श्री धर्मेंद्र प्रधान, सी श्री पुरुषोत्तम रूपाला और डी डॉक्टर हर्षवर्धन। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में श्री नितिन गडकरी जी ने देश का पहला डीजल परिवर्तित CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है। यह ट्रैक्टर केवल ईंधन लागत में सालाना 1 लाख रुपए से अधिक की बचत करेगा और इस कार्यक्रम में श्री गडकरी के साथ केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री पुरुषोत्तम रूपाला और जनरल सेवानिवृत्त जो हैं डॉक्टर BK सिंह भी उपस्थित थे। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमारी टीम से भी जुड़ सकते हैं। और आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी को ज्वाइन करके इस क्लास की PDF भी ले सकते हैं। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद क्लास को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।